महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा के चलते दल बदल और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। सत्ता का रुख देखते हुए कई पार्टियों के नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा झटका लगता दिख रहा है, क्योंकि जिन नेताओं ने बीजेपी छोड़ी है वो सीधे एनसीपी शरद पवार के गुट में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि ऐसे में एक बार फिर बीजेपी का बड़ा नेता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुका है। क्या है खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि पूर्व सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि अब मैं चैन की नींद सो सकता हूं, लेकिन पाटिल अब एनसीपी में वापस जा रहे हैं। दरअसल हर्षवर्धन पाटिल ने अपने फैसले की घोषणा कर दी है। ऐसे में मीडिया के प्रतिनिधियों ने जब पाटिल से शांति से सोने वाले बयान पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी तो पाटिल ने नो कमेंट्स कहकर पत्रकारों को सवालों का जवाब देने से परहेज किया। दूसरी ओर हर्षवर्धन पाटिल भले ही बीजेपी में चैन से नहीं सोए हो, लेकिन अब वह महाविकास आघाड़ी में आ रहे हैं, तो अब उन्हें चैन की नींद आएगी। ऐसा बयान दिया है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा। आपको बता दें कि जब हर्षवर्धन पाटिल ने मीडिया से बातचीत की, इस दौरान मीडिया के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा, आप रात की अच्छी नींद लेने के लिए बीजेपी में गए थे, तो वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के पार्टी में क्यों जा रहे हैं। इस पर पाटिल ने कहा नो कमेंट्स। इस बीच सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा कि हर्षवर्धन पाटिल का राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी का प्रवेश आंतरिक मामला है, बेहतर होगा कि मैं इसके बारे में बात न करूं। जब हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी में शामिल हुए तो हम सभी हैरान हो गए थे, ऐसा भी राउत ने कहा। वे वहां चैन की नींद लेने के लिए गए थे, हालांकि वहां उन्हें चैन की नींद नहीं मिली होगी, लेकिन अब वे जिस गठबंधन में आ रहे हैं यानी महाविकास आघाड़ी में आ रहे हैं, तो यहाँ उन्हें चैन की नींद आएगी, ऐसा संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जब महाविकास आघाड़ी में शामिल होंगे तो वे और उनके जैसे अन्य नेता चैन की नींद सोएंगे, सुख की नींद सोएंगे। वे अब से चिंता मुक्त जीवन जिएंगे। हर्षवर्धन पाटिल महाविकास आघाड़ी के हाथों को मजबूत करने के लिए वापस आ रहे हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। आपको ये भी जानकारी दे कि हर्षवर्धन पाटिल ने एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है। ये मुलाकात शरद पवार के दक्षिण मुंबई में स्थित आवास सिल्वर ओक्स पर हुई थी। पाटिल ने खुद इसकी पुष्टि की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले वह पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो वही हर्षवर्धन पाटिल से पहले उनकी बेटी अंकिता पाटिल ने भी बीजेपी को राम राम किया था। हर्षवर्धन पाटिल ने ऐलान किया कि वह एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में जा रहे हैं। इससे पहले उनकी बेटी अंकिता पाटिल ने इंदापुर में कार्यकर्ताओं की बैठक की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले का ऐलान किया। तो देखा दोस्तों, चुनाव से पहले बीजेपी को महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा झटका लग रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितने नेता बीजेपी छोड़ अन्य पार्टी में शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।